हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल चाल है भाई? आजकल तो वैसे हिंदी मूवी भी चल रही है, लेकिन साउथ की मूवीज़ तो भी बीच में काफ़ी कमाल करी थी, तो कोई मिस करनी तो बनती नहीं है। तो माइकल क्या अपनी साइकिल लेके बढ़िया कमाल करेगा कि नहीं करेगा, उसी के बारे में बात करेंगे। वैसे मैंने आज तक कोई भी संदीप किशन की मूवी नहीं देखी थी, और मेरा देखने का रीज़न सिर्फ दो था। एक तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का इसका बीजीएम है जो केजीएफ टाइप वाली फीलिंग देता है। दूसरा, विजय सेतुपति बहुत ही भयंकर टाइप के विलन बन सकते हैं अगर वो अपनी आई के ऊपर आ जाएं। और एक्चुअली तीसरा छोटा सा एक लालच और था, 90s का जो सेटअप यहाँ पर दिखाया गया था एम्बेसडर वाला, वो भी काफ़ी बढ़िया था। जो मुझे ज़्यादा बढ़िया नहीं लग रहा था वो था गैंगस्टर्स की कहानी, भी बहुत देख लिया है। तो क्या ये मूवी आपके ऊपर इम्पैक्ट छोड़ती है कि नहीं छोड़ती, जैसे केजीएफ ने छोड़ा था? क्या ये आपसे इमोशनली कनेक्ट होती है कि नहीं होती है? क्या संदीप किशन भी उसी तरीके का एक गैंगस्टर ऑरा लेके आ पाते हैं जो कि 70s 80s 90s के अंदर गैंगस्टर्स हुआ करते थे? चाहे वो केजीएफ ले लो, चाहे फिर अमिताभ बच्चन द ओरिजिन ऑफ गैंगस्टर्स सो टू से हो, कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो मैं बोलूँगा कि गुंडे की कहानी है जिसका एक पास्ट है, और उसको एक जना रेज करता है गुरु, जिसको गौतम मेनन ने प्ले करा है। और कभी वो बहुत अच्छे लगने लग जाते हैं, कभी बिल्कुल अजीब सा एक्ट करने लग जाते हैं। तो उनकी एक्टिंग बड़ी इनकन्सिस्टेंट लगी मेरे को यहाँ पर। और जब इनको रेस कर रहे होते हैं तो उसकी बैकग्राउंड भी पता चलती है माइकल की, क्या दुख भर की कहानी है इसकी। दुख भरी कहानी के अंदर इसको लव भी मिल जाता है, थीरा का बचा लेता है हीरोइज्म से। जब बचाता है तो पता चलता है कि किसने इसको मारने की कोशिश करी थी। फिर ये दुनिया को आग लगाने निकल जाता है, और बीच में कुछ थोड़े से पावरफुल डायलॉग्स आते हैं, बट लार्जली बड़ा ही फ्लैट चेहरे के साथ बहुत सारा एक्शन है, जो कि धीरे 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 इंटेंसिफाइड हो जाता है, और लास्ट 15 मिनट के अंदर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इंटरमिशन के आसपास एक खुलासा होता है जो, अगर आप मानना चाहें उसको तो ट्विस्ट, बट इस तरीके की मूवी में आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि गैंगस्टर्स, बैक स्टैबिंग, तो इस तरीके का कुछ होगा ही होगा। अब मेरी समझ के हिसाब से ये एक वन टाइम वॉच मूवी है। इट्स नॉट अ बैड मूवी, इट्स जस्ट दैट आपको एक फीलिंग आती है इसको देख के कि देखा देखा वाला टाइप है, गैंगस्टर देखा देखा है, लव स्टोरी देखी देखी है। ये जो ट्विस्ट हो गया या फिर एक नया एंगल आ गया, ये भी मैंने देखा हुआ है। दूसरा, जो रिलेशनशिप है उनको ना बताया गया है लेकिन एक्सप्लॉइट नहीं किया गया है। डिफरेंस होता है कि भाई इसने पाला, ये इसकी गर्लफ्रेंड, ये सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन जब तक आपकी इमोशन इवोक नहीं होती है ना, चाहे घृणा की भी इमोशन हो विलन के लिए, मज़ा आता नहीं है। आप उसको मारते हुए देखना नहीं चाहते और उससे प्यार करते हुए देखना नहीं चाहते हो, और फिर बीच में लव स्टोरी अगर ड्रैग हो रही होगी तो आपको थोड़ी और खुंदक आ जाती है। और दूसरा रीज़न भी ड्रैग होने का आपको इसलिए रहने लग जाता है कि दोनों सर और मैडम की जो केमिस्ट्री है वो है ही नहीं है। तो थीरा की केमिस्ट्री विद माइकल ज़ीरो है ऑलमोस्ट। कोई एक्सप्रेशन नहीं है, कोई ऐसा लव नहीं है। एक्चुअली तो मुझे समझ ही नहीं आया कि इसको एक्ट्रेस बनाया किसने, बिल्कुल ही फ्लैट एक्टिंग है। एनीवेज, तो संदीप किशन ने बहुत मेहनत करी है, बॉडी ठीक है, लेकिन उनकी बॉडी में वो जिसे कहते हैं ना पंप नहीं है, तो वो थोड़ा सा तेल तूल लगा के उन्होंने एक्शन करने की कोशिश करी है ताकि पंप्ड लगे बॉडी, और थोड़े से ज़्यादा कट्स वट्स लगें। और इस तरीके का एक्शन आपने देखा हुआ है, और उस ज़माने में 90s में इस तरीके का एक्शन नहीं होता था जो यहाँ दिखाने की कोशिश करी गई है। विजय सेतुपति फॉर नेम सेक हैं, थोड़े बहुत उनके सीन्स हैं, बाकी वो घटिया मूवी करने के भी केपेबल है, मुझे समझ में आ गया। ये मूवी इज़ अ वेरी ऑर्डिनरी मूवी। डीएसपी जब देखी थी तो मुझे लगा था कि यार ये वही एक्टर है जो इतना महान है, जो डीएसपी करने कैसे भाग गया वो। ठीक है जी, तो वन मैन वाला एक्शन जिनको पसंद है, थोड़ा जारिंग तो हो ही रहा है, लेकिन जो देखना चाहते हैं वो देखें। गैंगस्टर की कहानी के अंदर कुछ भी नया नहीं है। ऐसी गैंगस्टर की कहानी आपने 1000 बार देखी होंगी। लव स्टोरी के अंदर केमिस्ट्री नहीं है, फीलिंग नहीं है, तो आपका जो स्कोर होगा मूवी शूवी का वो भी बहुत कम होगा मेरी तरफ से। इट्स अ 5/10 वन टाइम वॉच ओनली फॉर गुड बीजीएम, गुड सेटिंग, एंड एट द सेम टाइम अगर आपको थोड़ा बहुत एक्शन मारधाड़ दिखनी हो, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ नयापन नहीं है। जैसे मैंने बोला, कुछ देखा देखा टाइप आपको फीलिंग आती है। बाय बाय।